There are many people who are worried about how long their lower jaw looks, while on the other hand, there are also people who are worried about how short it looks. And do you know that there is single surgery which can fix both? I am Dr. Shilpi Padani. I am a plastic surgeon at SB Aesthetics, Gurugram, India. Hello everyone, I am Dr. Kaushal, a maxillofacial surgeon practicing at SB Aesthetics, Gurugram, India. तो आज हम बात कर रहे हैं बायलैटरल सजाइटल स्प्लिट ऑस्टियोटोमी सर्जरी के बारे में, जो कि कॉमनली BSSO के नाम से जाना जाता है। तो इस सर्जरी की खास बात यह है कि यदि किसी का जबड़ा बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, तो एक ही सर्जरी BSSO के द्वारा हम दोनों प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। What is also interesting is that हम इसी सर्जरी में चिन की सर्जरी भी कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर हम ये माने कि किसी का जबड़ा बड़ा है और हम उसे छोटा कर रहे हैं, तो यूजुअली इन केसेस में क्या होता है कि चिन को भी थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है, और उसमें हम रिडक्शन जीनियोप्लास्टी मतलब चिन को छोटा करने वाली सर्जरी भी साथ साथ ही कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम जॉ को लेंथन कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, तो उन केसेस में हम एडवांसमेंट जीनियोप्लास्टी कर सकते हैं, जिससे कि चिन का प्रोजेक्शन हम बढ़ा सकते हैं, और उसके कारण जो टोटल जो जॉ की प्रोजेक्शन है, जो एंगल से लेके चिन तक होती है, वो हमें अच्छे से अचीव हो जाती है। कुछ एक ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें कि वी आर नॉट वेरी श्योर ऑन टेबल कि हमें जीनियोप्लास्टी करना है कि नहीं करना। तो इन केसेस में हम डाउन द लाइन चिन इम्प्लांट के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं, और इन पेशेंट्स में हम चिन इम्प्लांट भी कर सकते हैं यदि मैंडिबल बहुत ज़्यादा छोटा है। तो एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि हमारा जो फेशियल स्ट्रक्चर वो इस तरह से ग्रो करता है कि फेशियल एसिमेट्री डेवलप हो जाती है। माने कि एक तरफ का आपका जबड़ा छोटा होता है और एक तरफ का बड़ा होता है। तो इन केसेस में भी हम बायलैटरल सजाइटल स्प्लिट ऑस्टियोटोमी की मदद से एसिमेट्री करेक्शन कर सकते हैं। जनरली ये पेशेंट्स हमें कंप्लेन करते हैं कि हमारा चेहरा टेढ़ा लगता है देखने में, दांत हमारे टेढ़े दिखते हैं जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं। तो इसका भी करेक्शन BSSO के द्वारा किया जा सकता है इन कॉम्बिनेशन विद अपर जॉ सर्जरी। और जैसा कि हमने पहले भी वीडियोस में बताया है कि ये जो भी जॉ सर्जरीज हम करते हैं वो माउथ के अंदर से होती हैं, और इसमें कोई भी स्कार बाहर से नहीं दिखाई देता। एवरीथिंग इज डन फ्रॉम इनसाइड द माउथ। इसलिए जो चिन और जॉ की सर्जरी बहुत कॉमनली हम कंबाइन कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अराउंड रिकवरी, तो हमने पहले भी जॉ सर्जरी के रिकवरी के ऊपर वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल्स पे उसको देख सकते हैं। एक और सवाल जो कॉमनली हमसे लोग पूछते हैं कि क्या दांतों का ट्रीटमेंट या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इन सर्जरी के साथ रिक्वायर्ड होती है? तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की बात यह है कि जो प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी दोनों के टाइम में ही हम कर सकते हैं ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, हम कर क्या रहे हैं इसमें? हम दांतों का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जबड़ा अगर आगे या पीछे हो रहा है तो ऑब्वियसली दांतों का अलाइनमेंट कुछ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है। हालांकि हम सर्जरी के दौरान ही बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, बट जो फाइनल सेटलमेंट है दांतों का, वो हमें ज़रूरत पड़ती है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की, प्री एंड पोस्ट सर्जरी या फिर पोस्ट सर्जरी ओनली। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है BSSO सर्जरी में, और वो है प्लानिंग को लेके। डॉक्टर कौशल, यू वांट टू टॉक अबाउट 3D प्लानिंग? सो ड्यू टू एडवांसमेंट इन दी रिसेंट मेडिकल साइंसेज, हमारे पास ऑप्शन है कि हम आपकी सर्जरी को 3D प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर सिमुलेशन के द्वारा हम पहले से आपको एक प्रिडिक्टिव असेसमेंट बता सकते हैं कि यदि हम आपकी सर्जरी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या चीज़ें अचीव हो सकती है, क्या चेंजेस हम विजुलाइज कर सकते हैं, और ओवरऑल आपका ट्रीटमेंट जो होगा उसमें कितनी एडवांसमेंट होगी या कितनी रिडक्शन होगी बोन की, वो हम आपको प्रायर हैंड बता सकते हैं। बहुत सारी सर्जरी तो एक्चुअल सर्जरी के पहले ही हो जाती है। इसका मतलब है कि हम मॉडल सर्जरी कर सकते हैं। एक मॉडल बना के जो आपका बोन स्ट्रक्चर है उसका मॉडल बनता है, और उसको हम पहले से ही हम उसमें कट्स लगा के और प्लेट्स का जो एडजस्टमेंट है वो हम कर सकते हैं। हम प्री प्रिपेयर्ड रह सकते हैं ताकि जो सर्जिकल ड्यूरेशन है वो कम रहे। एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ एक ऐसे मरीज होते हैं जिनका मैंडिबल बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ये टिपिकल बर्ड फेस अपीयरेंस वाले मरीज होते हैं। तो इन केसेस में कभी कभी हमें डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस का सहायता लेना पड़ता है, जिसमें कि हम पूरी की पूरी हड्डी सर्जरी की मदद से बनाते हैं। डिस्ट्रैक्टर्स प्लेस होते हैं और ये नए बोन को फॉर्म करने में हमें मदद करता है। तो यदि अगेन ये पूरा असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा अप्रोच लेना चाहते हैं आपकी करेक्टिव जॉ सर्जरी को लेके।
So BSSO is actually a very helpful surgery when we are wanting to change the profile, how the face looks. मतलब अगर lower jaw बहुत बड़ा लग रहा है and it is, you know, the lower jaw is looking very big in proportion to the other part of your face, or it is looking small, then BSSO is the surgery that you should be looking for. I hope you found this video interesting and useful, and it may help you in decision making. If you have questions to ask about BSSO or any jaw surgery for that matter, you can definitely drop your comments in the comment box below. We'll also leave links for other jaw surgery videos that we have made, and we hope that you'll find them useful. Thanks for watching.